मसले जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। आंदोलन पर किसान और दिल्ली कैसे है परेशान, इसकी हर एक जानकारी आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको हम बता रहे हैं कैसे किसानों का कूच जो हरियाणा और पंजाब से शुरू हुआ और दिल्ली तक आने को तैयार है, इसे लेकर दिल्ली की तैयारी क्या है, यानी दिल्ली सरकार ने कैसे तैयारी पूरी कर रखी है, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही आप 4 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है उन बॉर्डर एरिया पर जहां पर किसानों के मूवमेंट को बताया जा रहा है या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है कि वो बॉर्डर एरिया तक पहुंच सकते हैं। और दिल्ली में पुलिस बल की तैनाती भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो रही है। दिल्ली चलो का नारा देकर हजारों किसान आज दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। दिल्ली बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। दिल्ली में पुलिस की चेकिंग चल रही है, कई जगहों पर जाम लगा है, ड्रोन से पुलिस नजर रख रही है। ये तस्वीरें हम उसी की आपको दिखा रहे हैं, कैसे दिल्ली को इस वक्त खतरा है। केंद्र सरकार के नए किसान कानूनों को लेकर पंजाब से हजारों की संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली और हरियाणा की सीमाओं पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसान आंदोलन और उन्हें रोके जाने को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आम जनता को तकलीफ न हो, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और 2 सहयोगी मेरे साथ है। नीरज गौड़ संवाददाता दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से है, मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से है। मनीष, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, क्या हालात, क्या तस्वीर है, अपडेट क्या है अभी? जी देखिए, इस वक्त हम आपको दिल्ली गुरुग्राम का बॉर्डर दिखा रहे हैं और जैसा जैसा समय निकलता जा रहा है, जो आने जाने वालों के जो यहाँ भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। जो लोग ऑफिस जाने वाले हैं या जरूरी काम से इस वक्त जो जाते हैं, तो यहाँ पर एक लंबा आपको दिखेगा ट्रैफिक जाम सी स्थितियां हैं। जहां तक किसान प्रोटेस्ट की बात है, किसान के जो आंदोलनकारी हैं उनसे जुड़ी जो बात है, तो उसको लेकर के यहाँ खासी तैयारी की गई है। जैसा हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि जो हरियाणा पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है गुरुग्राम में, और इससे पहले भी कई जगह पर इस तरीके के बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इंस्ट्रक्शन साफ दिया गया है कि ये इंतज़ार ना किया जाए कि किसान जब दिल्ली बॉर्डर पहुंचे तभी उनको रोका जाए, उससे पहले ही किसानों को इकट्ठा ना होने दिया जाए, दिल्ली तक आने की नौबत ना आए। और सिर्फ हरियाणा नहीं, यूपी सरकार से भी बात की गई है। लगातार 1-2 दिनों से स्ट्रेटजी बन रही है। लोकल लेवल पर जो ग्रुप्स हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरीके का प्रशासन चांस नहीं ले सकता। ऐसा भी नहीं है कि किसान जो प्रदर्शनकारी हैं वो चुपचाप चोरी छुपे अगर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो उनके इस तरीके की स्ट्रेटजी को भी कैसे विफल करना है, इसकी भी तैयारी है। तो यहाँ अगर आप देखें तो खास तौर पर जो बसेज हैं उन पर ज्यादा नजर रखी जा रही है। जब भी कोई बस हरियाणा से दिल्ली की तरफ आती है उसको रोका जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है। बॉर्डर के उस पार किसानों के संगठन मौजूद हैं और वो रास्ता वहां पर बाधित है, क्या ट्रैफिक इस वजह से दिख रहा है तस्वीरों में? देखिए, जहां तक गुरुग्राम के हम बॉर्डर की बात करें, यहां से काफी दूर तक जो हमारे पास जानकारी है कि अभी कोई ऐसा ग्रुप किसान यूनियन का नहीं है जो मार्च कर रहा हो। लेकिन जब बैरिकेड्स लगते हैं, जब ज्यादा चेकिंग होती है, तो ऑब्वियस है कि जो ट्रैफिक है वो स्लो हो जाता है। और इसलिए आप दूसरा अगर हिस्सा देखें तो पूरी तरीके से इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। और वैसे भी यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है ऐसे वक्त में, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे के करीब। तो ये लोगों के लिए, जो कॉमन लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत का है। लेकिन पुलिस को अभी ये भी नहीं मालूम है कि हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रुप हो जो अचानक यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंच जाए। लेकिन तस्वीरें जो हम देख रहे हैं अभी, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। जी न्यूज पर जो तस्वीरें हैं, ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर है। आप देखिए पहले से ही ट्रैफिक, क्योंकि लोग इस वक्त अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं और खचाखच आप गाड़ियों को देख पा रहे हैं। उनका रेला इस वक्त
दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर। अब चलते हैं नीरज गौड़ के पास, जो फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर हमारे साथ हैं। नीरज, वहां पर क्या जानकारी है? क्या किसी भी तरह के मूवमेंट की जानकारी मिल पा रही है किसानों के? जी बिल्कुल प्रयुति, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल अभी यहाँ की जो स्थिति है, क्योंकि मैं दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर पर मौजूद हूँ, और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है। जिस तरीके से ट्रैफिक चल रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थिति फिलहाल अभी सामान्य है। किसी तरीके से कोई परेशानी का सामना यहाँ से गुजरने वाले जो वाहन है उनको नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर फिलहाल जो फरीदाबाद पुलिस के अगर इंतजामों की बात की जाए तो ठीक सामने वहाँ पर बैरिकेड लगा रखा है, वहाँ पर चेकिंग की जा रही है, और इसी के साथ में अगर कोई शख्स 4 से ज्यादा नजर आते हैं तो उनको वेरीफाई भी किया जाता है कि आखिरकार दिल्ली में किस मकसद के साथ जा रहे हैं, आगे उनको कहाँ जाना है। ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के फरीदाबाद पुलिस ने सख्ती बरती हुई है। और इसी के साथ अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी को डीसीपी को अलर्ट पर रखा गया है, और यहाँ तक कि सीआरपीएफ और आरएफ के जो जवान हैं उनकी भी जो कंपनियां हैं पैरामिलिट्री फोर्स की, उनको भी बुलाया गया है। यानी साफ तौर से पुलिस की एक कोशिश है कि किसी भी कीमत पर जो किसान है वो दिल्ली में दाखिल ना हो पाए, क्योंकि पुलिस ने यह कहा है कि दिल्ली में किसी भी तरीके से प्रदर्शन करने की कोई इजाजत नहीं है, कोई परमिशन उनको नहीं दी गई है, और दिल्ली में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक तो कोरोना का समय चल रहा है और दिल्ली में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर के पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी प्रयुति। रविंद्र कुमार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, किसानों की सीधे तौर पर मांग ये है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना है, अपनी बातों को रखना है, क्योंकि इस कानून से वो खुश नहीं है, वो चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए। अगर किसानों का दल दिल्ली पहुंच जाता है, हालांकि सुरक्षा बल है वहां पर, लेकिन उसके बाद के हालात के बारे में हम कैसे जाने कि सामान्य रहेंगे इतनी बड़ी चुनौती के समय? देखिए, एक तो सरकार की पूरी कोशिश है, हरियाणा सरकार की, कि जो किसान जहां पर है उनको वहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन अगर दिल्ली में कोई किसान चले आते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली पहुंच गए, धरना दे दिए और आपकी मांग हो जाए कि प्रधानमंत्री से हमें बात करनी ही है। आप देखिए कि सरकार ने जब ये बिल पारित हुआ था, उसके बाद प्रधानमंत्री जब मन की बात में हो या फिर देश को जो संबोधित किए, उस समय भी किसानों की हित की बात कहे, और इस बिल के बारे में जो गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की जा रही है सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, खासकर आपने देखा कि अकाली दल भी एनडीए से बाहर हो गया था, सरकार से मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दी थी हरसिमरत। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए थे कि सरकार किसानों को समझाया जाए। लेकिन बात यही है कि और जहां तक बातचीत की बात है तो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की किसानों के नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत हुई थी, उनको समझाने की कोशिश भी की गई थी। लेकिन वो जो नेता है, लेकिन एक बात समझ से परे है रविंद्र, ये बात समझ से परे है। देखिए, इस बार में और हमेशा विरोध प्रदर्शन में बहुत अंतर है। इससे पहले भी किसानों ने अपनी बात को रखा है, वो दिल्ली तक पैदल कूच कर आए हैं। लेकिन इस बार की जो समस्या है वो बिल्कुल अलग है। किसानों के लिए भी ठीक नहीं है कि भीड़ इकट्ठा हो और वो एक दूसरे के संपर्क में आए। रविंद्र, में आप बने रहिए, लेकिन हम जरा मैप के जरिए दर्शकों को बता दें। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, डीएनडी दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, और ये देखिए सिंघू बॉर्डर। ये वो बॉर्डर एरिया है जो दिल्ली से जुड़ते हैं, यानी दिल्ली के बॉर्डर एरिया जो अलग अलग शहरों से जुड़ते हैं, इन्हें सील किया गया है। और सील कहने से यहाँ पर मतलब है कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस वालों की तैनाती है, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है कि किसानों का दल बड़ी संख्या में यहाँ से घुसने की कोशिश करता है, तो फिर उनसे निपटने के लिए, उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है दिल्ली पुलिस। और ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये आप मैप के जरिए समझिए कि दिल्ली के कौन से वो बॉर्डर्स हैं जहां पर आज अगर आप वहां से होकर गुजर रहे हैं, आपको फरीदाबाद जाना है, गुरुग्राम जाना है, गाजियाबाद जाना है, डीएनडी से होते हुए नोएडा आपको आना है, आपको सिंघू बॉर्डर से होते हुए जाना है, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। क्योंकि अभी गुरुग्राम में हमने देखा कितना ज्यादा ट्रैफिक है, वहां पर खचाखच गाड़ियों का रेला है, असर देखने को मिल रहा है। और आंदोलन पर कैसे किसानों का जो रुख है वो अड़ियल है, वो अड़े हुए हैं अपनी बात पर, और दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। ये दो तस्वीरें, लेटेस्ट अपडेट अभी इस पूरे मामले में हम आपको बता रहे हैं। रविंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ है। रविंद्र, मेरा सवाल यही था आपसे कि अभी ऐसे समय में कि अगर इतनी ताकत इन्हें मिल रही है कि कोरोना काल में भी, वो भी तब जब नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, एक बार फिर से सब लोग डरे हुए हैं, दिल्ली तक कूच कर देना बगैर राजनीतिक संरक्षण के?
देखिए किसान ये विडंबना ही इस देश का है और पिछले 50 साल से अगर देखिए तो किसानों को कहीं न कहीं इस्तेमाल किया गया है। उनके हित की बात बहुत कम की गई थी और इस बार सरकार का दावा है कि उनके हित की बात अब कोई भी किसान अपने फसल को जो हरियाणा का है, पंजाब का है, अगर तमिलनाडु बेचता है उसको अच्छे दाम मिलते हैं तो उसको क्या परेशानी होगी। लेकिन बड़े जो किसान है, आड़ती हैं, जो पंजाब में खासकर उनकी समस्या है और क्योंकि उन लोगों के साथ वहां की कांग्रेस, ये बीजेपी का आरोप है, अकाली दल भी उसमें शामिल है, उनको परेशानी हो रही क्योंकि उनकी सियासत उन्हीं लोगों के चलते चलती थी या चलती है। तो कहा जा रहा है कि इस तरह के आंदोलन जो भड़काने का काम कर रहे हैं सियासत के चलते हैरानी तो इसी बात की है ना कि सियासत के चलते अभी हम ये तो नहीं भूल सकते ना कि किसानों की जान को भी खतरे में डालेंगे और उन पुलिस वालों की जान को भी जो उनके लिए इकट्ठा होकर खड़े हैं कि अगर दोनों की आपस में आमना सामना हो जाता है, किसान घुसने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, सब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बढ़ती जा सकती है, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन इसी बीच लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आपको ये जी न्यूज पर हम सुनवाते हैं। हम दिल्ली जा रहे हैं, मनाली से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, और कब से फंसे हुए हैं? रात से फंसे हुए हैं हम यहाँ पर। अच्छा, और अभी हम देख रहे हैं कि आप पैदल जा रहे हैं, तो कैसे आप गाड़ी में अपना सामान गाड़ी में रख के ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा, सामान उसमें ही है। अब आगे चलेंगे, कोई ना कोई साधन मिलेगा, उससे दिल्ली अपने घर पहुँचेंगे। अम्बाला से आ रहे हैं सर जी, बस रास्ते में रोक दिया, बोला जाम है, पैदल जाओ। अब अभी आप कहाँ तक पैदल जाएंगे? सर पता नहीं, पिछले लॉकडाउन में भी पैदल आए थे सर जी, और इस बार तो दोबारा हो गई। हम यहाँ पे दिल्ली में एंटर हुए तो यहाँ पे आने ही नहीं दे रहे। हम 6-7 घंटे से परेशान हो रहे हैं, पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं परेशान हो रहे हैं, रात से बैठे हुए हैं। वो भी 12 बजे के बाद से ही रुका हूँ। तो बस से जा रहे थे? हाँ, बस से जा रहे थे, उसके बाद ट्रैफिक भी बंद हो गया, सारा चीज ही बंद हो गया। तो परेशानी का आलम यहीं तक नहीं है। वो लोग जिन्हें रोजमर्रा के कामों से गुजरना है, वो लोग जिनका रोजगार प्रभावित हो रहा है, वो लोग जो इस समय पर ऑफिस निकलते हैं, सब परेशान हैं। अब आप समझिए कि कहीं भी अगर भीड़ लगती है, ये आप ट्रैफिक जैम की तस्वीरें देख रहे हैं, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर थोड़ा भी मूवमेंट बॉर्डर एरिया तक होने लगता है किसानों का, तो फिर ये बड़ा चैलेंज होगा। जी न्यूज ये अपील करता है, प्रधानमंत्री देखिए अपील कर चुके हैं, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के वो अपील कर चुके हैं किसानों से कि अभी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे हालात खराब हो जाएं। ये कोरोना काल है, हम सबको संयम बरतना होगा। और जी न्यूज भी इन तस्वीरों के जरिए अपील करता है कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इसका कोई और जरिया भी निकाला जा सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.